नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि कर्म जड़ होने से वह आत्मा को सुख दुख नहीं दे सकते। सही बात है, कर्म जड़ होने से वह आत्मा को सुख या दुख नहीं दे सकते। जीव को अमुक फल ही देने की बुद्धि भी कर्म में कैसे हो सकती है? मतलब हम कहते हैं ना कि ये कर्म का फल है, कर्म का फल है। तो इसके अनुसंधान में आपने पूछा है कि कर्म तो जड़ होते हैं, वह सुख दुख कैसे देंगे, और अमुक फल ही देना चाहिए, यह बुद्धि कर्म में कैसी होती है? देखो, कर्म का फल है का मतलब ये नहीं कि कर्म फल देते हैं। कर्म फल पैदा करते हैं और फल को देना, कब देना, कितना देना, कहाँ देना, क्यों देना, कैसे देना, यह सब तय कर्ता जो है वह करता है, और करता है परमात्मा। परमात्मा मात्र करता ही नहीं है, ये तो एक पार्ट है, उसका एक रोल है। करता भी है, भरता भी है और संहरता भी है। कर भी रहा है और उसका पालन भी कर रहा है, मतलब पैदा कर रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है, और जब उसका समय समाप्त होता है तब उसका उपसंहार भी करता है। तो इस अर्थ में फल तो करता ही देता है। देखो, उपदेश सारम करके रमण महर्षि का एक ग्रंथ है, छोटी सी पुस्तिका, छोटा सा ग्रंथ है, बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम ग्रंथ है। कभी सुन लेना आप। हमने भी वहाँ पर हरिद्वार में प्रवचन किए थे, और आजकल जब कोई प्रश्न नहीं होता तब हम उसकी लिंक ग्रुप में भेजते हैं। यूट्यूब पर तो नहीं डालते, लेकिन ग्रुप में भेजते हैं। तो उसमें पहला ही श्लोक है, इसके श्लोक भी मंत्र के समान है। तो पहला ही श्लोक है, उसमें कहा उन्होंने, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। क्या कहा? कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। कर्ता की, कर्ता कौन है? ईश्वर। किसका कर्ता? जगत कर्ता, सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा से, कर्तुराज्ञया, उसकी आज्ञा से प्राप्यते फलम, फल प्राप्त होता है। कैसे? नियम अनुसार। कर्ता की, सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा से नियम अनुसार फल प्राप्त होता है हरेक जीव को। नियम क्या है? अच्छा कर्म करो, पुण्य पैदा होगा, पुण्य का फल सुख होगा, और सुख देना परमात्मा का काम है। कब देना, कैसे देना, कहाँ देना, क्यों देना, कितना देना, ये सब तय करना परमात्मा के हिस्से है, अधिकार उसका है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने इसलिए गीता जी में कहा कि भाई देख, तू कर्म कर, बस करना मात्र तेरा अधिकार है। फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस तरह से उसकी रीति मिलने की कैसी होगी, ये सब तय करना तेरे अधिकार में नहीं है, वो मेरे अधिकार में है। इसलिए यहाँ रमण महर्षि ने भी कहा, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। कर्ता की, जगतकर्ता की, सृष्टिकर्ता की आज्ञा से, सृष्टिकर्ता ईश्वर की, परमेश्वर की आज्ञा से नियम अनुसार फल प्राप्त होता है। कर्म किम परम। कर्म सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त कर्म नहीं हो सकता, वो तो क्षणिक है। जैसे कि समझो हम पानी पीने का कर्म कर रहे हैं, तो एक गिलास पानी पीने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। फिर वह कर्म स्वयं खत्म हो जाएगा। जो स्वयं खत्म हो रहा है वह नित्य फल कैसे दे सकता है? और वह फल देने के लिए शक्तिमान भी कैसे हो सकता है? क्योंकि वह तो जड़ है। आप ही ने समझा है कि जड़ है, सही है। तो जड़ कर्म सर्वश्रेष्ठ, परम, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, मतलब सर्वसत्ताधीश नहीं हो सकता। कर्म किम परम, क्या कर्म परम है? नहीं, कर्म तज्जड़म, कर्म तो जड़ है।
जड़ है माने उसमें अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्र स्फुरिता नहीं है। सत्ता और स्फूर्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। हर एक को, हर एक जड़ चीज को सत्ता और स्फूर्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। तो कर्म में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वह अपना फल दे सके, लेकिन कर्म फल उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं देख लो। कुछ भी करेंगे परिणाम तो आएगा। जैसे कि हम पानी पीने का कर्म कर रहे हैं तो पानी खत्म होगा, कर्म भी खत्म होगा, पानी भी खत्म होगा। पानी खत्म हो गया, हमारी प्यास बुझ गई, यह उसका फल है। किसी भी कर्म का परिणाम, फल माने परिणाम, कुछ भी करेंगे परिणाम तो होगा ही। जैसे समझो कि एक वस्तु यहां से लेकर हमने ये वस्त्र ऐसे करके यह ऐसे किया तो पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया, वस्त्र की परिस्थिति बदल गई। जैसे एक चीज हमने यहां से लेकर यहां रखी तो फिर परिणाम यह हुआ कि वस्तु अब यहां नहीं है और अब यहां है। यह कर्म ने उत्पन्न किया। सिर्फ कर्म करने से फल उत्पन्न होता है। अच्छा, अब एक चीज यहां से लेके हमने यहां रखी, इसका परिणाम तो हमने देखा कि यहां से लुप्त हो गई और यहां पर अभिव्यक्त हो गई वस्तु, ठीक है, यह उसका एक परिणाम हुआ। अब यह वस्तु अगर किसी दूसरे की होती उसके घर में, तो उसके घर में पड़ी है, वहां से उठाकर हमने अपने घर में रख दी, उसको पूछे बगैर, उसकी आज्ञा के बगैर, उसकी जानकारी के बगैर, तब यह चोरी कहलाई जाएगी। और चोरी का फल, एक तो वस्तु वहां से यहां, यह दृष्ट फल हो गया। अदृष्ट फल बंधता है कि हमने चोरी की। किसी की वस्तु छीन लेना माने उसको दुखी करना, और किसी को दुखी करने का अर्थ होता है पाप, और पाप का परिणाम होता है दुख। तो इसका फल हमें इसी जन्म में भी मिल सकता है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो फिर आगे भी पेंडिंग रहा जा सकता है। जैसे समझो कि थोड़े दिनों के बाद वो लोग हमारे घर पर आए और वह चीज़ देख ली और कहा अरे ये तो मेरी चीज़ है। हमने कहा नहीं नहीं, हमने भी ऐसी ही ली है। तो उसने कहा देखो इसमें, इसके नीचे मैंने सिग्नेचर किया हुआ है, और देखा तो सिग्नेचर था। तो उसके दिल में हमारे लिए नफरत हो गई, उसने हमें खरी खोटी सुनाई, बाहर जाके हमारे बारे में बातें की, मतलब हमारी इज्जत गई, हमारी कीर्ति अपकीर्ति हो गई, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। देखो ये है फल, और यह फल उसके हमारे कर्म के परिणाम स्वरूप हमें मिला। लेकिन दिया किसने? अगर ईश्वर चाहता कि इसको अभी यह फल नहीं देना है, अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं, ये मेरा बेटा बहुत अच्छी साधना कर रहा है और उसमें ऐसी अगर डिस्टर्बेंस होगी तो इसकी साधना में विक्षेप पड़ेगा, तो ठहरो थोड़े समय, बाद में कुछ देख लेंगे। जब समय अनुकूल रहेगा तब भगवान उसके हृदय में प्रेरणा करेंगे, वो हमारे घर आएंगे, या तो आएंगे तो भी उस वस्तु को नहीं देखेंगे, और भगवान चाहेगा तो वस्तु को देखेगा। फिर उसके मन में विचार भी आएगा कि ये तो मेरी है, लेकिन कहे कैसे? किसी को ऐसे थोड़ा कह देते कि आपने मेरी वस्तु उठा कर ले ली। तो देखता रहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। फिर बात में से बात निकलती है कि भाई ऐसी चीज़ मेरे पास भी थी, तो कि हाँ मैंने भी ली है, लेकिन मैंने देखो दिखाओ मुझे, मेरे लगती तो मेरे जैसी ही है। फिर वो चुपके से नीचे देख लेता, कहता करे इसमें तो मेरे सिग्नेचर, ये तो मेरी चीज़ है। तो ये परिस्थिति पैदा करना मतलब फल देना, यह कर्तुराज्ञया, कर्ता की आज्ञा के अनुसार होता है। सृष्टि कर्ता ईश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार सब एलिमेंट एक्टिव हो जाते हैं। जगत को चलाने वाली जगत शक्ति ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब संजोग एकत्रित कर देती है, और उस कर्म का हमें फल मिलता है। तो कर्म में तो बुद्धि नहीं है कि इसको अच्छा फल देना कि बुरा देना, लेकिन कर्म का फल जो पैदा होता है, जैसे समझो कि अब हम सब्जी बना रहे हैं, जैसे कि आप बहने हैं तो आप समझो कि कोई सब्जी बना रहे हैं, अब उसमें आपने मुट्ठी भर मिर्ची डाल दी तो वो तीखा ही होगा ना, बहुत स्पाइसी हो जाएगा वो तो। और अगर आपने चुटकी भर ही डाली तो फीका रह जाएगा। तो आपने जैसा कर्म किया उसका स्वाद वैसा ही रहेगा। तो हमने जिस कर्म को जिस प्रकार से, जिस भावना से किया है, उसके फल का स्वाद मीठा होगा, खट्टा होगा, तिक्त होगा, कड़वा होगा, कैसा भी हो सकता है, जैसा हमारा भाव और जैसा हमारा काम। तो कर्म में तो बुद्धि नहीं है कि मीठा फल दे या कड़वा दे, लेकिन जिस भाव से कर्म किया जाता है उस भाव में यह ताकत है कि फल को मीठा कर दे या कड़वा कर दे। जैसे समझो किसी का पेट काट देना, इतना बड़ा छुरा लेकर किसी का पेट काट देना,
ये उसको दर्द पहुंचाने जैसा है, किसी की हिंसा करने जैसा है, तो इसका फल तो दुख ही आना चाहिए। इसका फल मीठा कैसे आएगा, कड़वा आएगा। लेकिन अगर डॉक्टर तेज धार वाला छुरा लेकर किसी का पेट काटता है तो वह दर्द देने के लिए नहीं, पेट में रहा हुआ दर्द खत्म करने के लिए काटता है। तो उस पेशेंट को राहत मिलेगी, वह खुश होगा, हाँ बहुत अच्छा किया डॉक्टर जी, आपने हमारा दर्द मिट गया, आप तो बहुत माहिर डॉक्टर है, आपकी कितनी फीस हुई हम देंगे। खुशी खुशी वो उसको पैसे भी देता है और उसको दुआ भी देता है। तो दुआ देगा, उसको आशीर्वाद देगा, तो उसका भी फल आएगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलेगा। कर्म तो एक ही है, छुरा चलाना, पेट काट देना, लेकिन उसके पीछे डॉक्टर की भावना यह है कि इसका दर्द हम खत्म करें, ऑपरेशन करके इसका जो ये सड़ा हुआ भाग है उसको निकाल कर इसको दर्द से मुक्त हमें करना है। और एक आतंकवादी है, खूनी है, वह चाहता है कि नहीं इसको मार ही डालो, ये हमारे वो वाले नहीं है इसलिए इसको मार डालना। तो उसका तो वैर भाव है, ईर्षा भाव है, द्वेष भाव है, कटु भाव है, तो उसका फल मीठा नहीं हो सकता। तो कर्म जैसा करेंगे, चुटकी मिर्ची डालेंगे तो फीका रहेगा, मुट्ठी भर के डालेंगे तो तीखा हो जाएगा, स्पाइसी हो जाएगा। उसी तरह किस भाव से, यह प्रमाण माप हमारे भाव रूप में है, हाँ किस भाव से हम कर्म कर रहे हैं उस प्रकार से कर्म का फल पैदा होता है। कर्म नहीं देता फल हमें, लेकिन मीठा खारा खाटा कर्म में बुद्धि न होते हुए भी वैसा ही फल पैदा होता है। और उस फल को हमारे तक कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कितना और किस रीति से पहुंचाना, यह तय करना ईश्वर के अधिकार में है, परमेश्वर के अधिकार में है। क्योंकि कर्ता वही है, सृष्टिकर्ता और सब क्रियाओं का कर्ता वास्तव में तो वही हमें सत्ता स्फूर्ति देता है। देखो हमारे सैनिक बॉर्डर पर है और विदेश के किसी दुश्मन देश के सैनिक सामने आ गए और हल्ला बोल दिया, तो और हमारे सैनिकों ने उसे मार दिया, तो उस सैनिक को उसका पाप लगेगा? नहीं लगेगा। और ये जो किया किसने किया, वहाँ क्या कहा जाएगा, अरे भारत के सैनिकों ने, भारत ने हमारे कितने सैनिकों को मार दिया। भारत नाम की कोई व्यक्ति है क्या? कैसे मार देता भारत? भारत ने नहीं मारा, भारत के रखवालों ने, भारत के सैनिकों ने मारा है। लेकिन किसका कहा हुआ, किसका किया हुआ माना जाएगा? भारत का। उसी तरह इस सृष्टि को चलाने की सत्ता स्फूर्ति ईश्वर प्रदान करता है। कोई भी करता, मैं करता हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि मैं करता हूँ तो फल मुझे भी मिलेगा। लेकिन अगर मैं मानूं कि ईश्वर मुझसे करवा रहा है, जो होना है वह होगा, हमारी कोई दुर्भावना ना हो, सद्भावना हो, तो फल हमें स्पर्श नहीं करेगा। तो इस तरह कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। कर्म तो जड़ है, वह फल दे नहीं सकता। कर्म का फल पैदा होता है, वो भी कर्म नहीं करता, कर्म करने से फल पैदा होता है ईश्वर की योजना के अनुसार। ईश्वर ने एक रीति बनाई है, एक सिद्धांत बनाया है, एक नियम बनाया है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो उस सिद्धांत के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर की सत्ता स्फूर्ति से कोई भी अगर कर्म करता है तो उसका फल पैदा होता है। तो फल पैदा करना भी कर्म का काम नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत है, एक नियम है कि जैसा करेंगे वैसा फल पैदा होगा। यह ईश्वर का विधान है, मंगलमय विधान है। अच्छा करेंगे अच्छा फल पैदा होगा, बुरा करेंगे बुरा फल पैदा होगा। तो कर्म करने से फल पैदा होता है, इसलिए कहा जाता है कि कर्म फल पैदा करता है। कर्म फल भी पैदा नहीं करता, कर्म फल प्रदान भी नहीं करता, लेकिन होता है कर्म का फल। एक नियम बना दिया, जैसे म्यूनिसिपैलिटी ने नियम बनाया कि भाई ये रोड है तो आपको लेफ्ट साइड में चलना है, राइट साइड में नहीं चलना है, राइट साइड में सामने वाले चलेंगे, आप लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो ये नियम बना दिया, तो इसका अगर भंग करेंगे तो सजा मिलेगी, परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उसी तरह से कर्म के सब कर्मों के नियम है। किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला, किसी को दुख पहुंचाने वाला, किसी का अहित करने वाला, किसी के लिए बुरा सोचने वाला जो कर्म है उसका फल पाप होता है और पाप का परिणाम होता है दुख। और किसी की भलाई करो, किसी की सुखाकारी का ध्यान रखो, आपके दिल में अच्छी भावना रखो, सात्विकता अपने जीवन में बनाए रखो, सत्य और अहिंसा का पालन करो, तो उसका परिणाम होगा पुण्य, और पुण्य का फल होगा सुख। और देने वाला वही एक ईश्वर, एक परमेश्वर, वही सब
कर्मों के फल का प्रदाता है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।